हाँ, बताएं आपकी तैयारी कितनी चल रही इस समय। जो नींद हराम हो गई सत्ता पक्ष की, कितने सीटों पर। कि भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी का जब से गठबंधन हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मूलभूत समस्या से ध्यान भटका करके इस समय वो गरीब कमज़ोर के ऊपर उनके आँख पर वो धर्म का चश्मा पहनाने की पूरी ताकत में लगे हैं। आज प्रदेश में ज़रूरत है जातिवाद जनगणना की। आज प्रदेश में ज़रूरत है महंगाई से निजात दिलाने की। आज ज़रूरत है प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने का। आज ज़रूरत है गरीबों का इलाज फ्री में करने का। आज ज़रूरत है प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने का। आज ज़रूरत है प्रदेश में जो बेरोजगारी चरम पे जा रही है, बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए। आज प्रदेश में लगभग 34 लाख सरकारी पद खाली हैं, उसको भरने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ये 16 बार परीक्षा तो कराए और सारी परीक्षा पेपर लीक हो गए और ये अपना लीकेज नहीं बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ घूम घूम करके इनकी हताशा और निराशा ये दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कह दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में देखा, मोदी जी ने योगी जी को पैदल कर दिया। जब आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में इनकी छीछा लेदर हुई तो फिर योगी जी को बुला के उनके कंधे पर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये साबित कर दिया वो फोटो दोनों कि योगी जी ने पहले उनको पैदल किया, फिर उस डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा। अब दूसरी तरफ आप विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में देखिए, योगी जी को कमरे में बंद कर दिया, कहीं उनका फोटो नहीं आने दिया और गंगा जी में नहा रहे हैं तो अकेले नहा रहे हैं। कम से कम योगी जी को भी नहवा देते तो गंगा जी में लोग जाते हैं ना। एक फिल्म आई थी कि राम तेरी गंगा मैली, उसमें गाना हीरो गाया था, पापियों का पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब पूरे बनारस का कई क्यूसिक पानी गंदा वो जा रहा है, रोज डेली का डेली गंगा जी में जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी गंगा माई की सफाई करने के लिए हमारे मोदी जी बोलते हैं कि गंगा माई ने बुलाया है। क्या करने के लिए बुलाया गंगा माई पता ही नहीं। ये अभी आज तक वो नहीं बता पाए कि गंगा माई ने क्यों बुलाया है, ये आज तक वो नहीं बता पाए। दूसरा, आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं, बनारस को धर्म की नगरी बना रहे हैं। तो पहले क्या उजाड़ वाटिका थी? काहे पहले उजाड़ वाटिका तो थी नहीं। पूरे दुनिया के लोग, बनारस आस्था का शहर है, लोग बनारस आते थे, गंगा जी नहाते थे, भोलेनाथ जी का तमाम मंदिरों में घूम घूम के दर्शन करते थे। आज ये जिस बात की चर्चा कर रहे हैं भोलेनाथ जी के मंदिर का, लेकिन भोलेनाथ जी का मंदिर जिन्होंने बनाया, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर बनवाया, आज उनके विषय में चर्चा नहीं है। उनके वंशज आज भेड़ लेकर के घूम रहे हैं खेत खेत। आज उनको शिक्षा की, रोजगार की, आज उनको ज़रूरत है नौकरी की, आज उनको सही रास्ता देने की ज़रूरत है। तो आज महारानी अहिल्याबाई होलकर की चर्चा नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो बनारस को बना दिया, तो दिल्ली क्यों जाते हो भैया? यही कहे ना, घर बनवा के यहीं रहते। कागरा दिल्ली जा रहे हो, यहाँ मोक्ष बना दिए तो वहाँ पाप की नगरी में क्यों जा रहे हैं? एक चीज़ बताइए, मोदी जी ने इतना बड़ा कॉरिडोर का उद्घाटन किया और कुछ दिन पहले कनाडा से अन्नपूर्णा जी को भी लेकर के आए, सारा कार्यक्रम उन्होंने कर लिया। उन्होंने अन्नपूर्णा जी का नाम नहीं लिया एक बार भी अपने पूरे कार्यक्रम में। देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, पूरे देश या पूरे दुनिया में कहीं मूर्ति चोरी, अन्नपूर्णा मूर्ति चोरी का कहीं FIR हुआ है? कहीं नहीं हुआ। दूसरी चीज़, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जुमला बोलने के बड़े माहिर लोग हैं। जनता के बीच में जैसे मदारी दिखाता है, एक एक कलेजा निकालेंगे, सांप नचाएंगे, नेवला काटेंगे और उसका पूंछ उखाड़ लेंगे, उसका कलेजा झटक देंगे, ऐसा ही मोदी जी बेचारे हैं। 2013 से अगर मैं आपको आज तक थोड़ी सी मिसाल दूं तो आपने देखा कि 2014 के पहले मोदी जी ने कहा कि हम देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, आप हमारे साथ आओ।
तो देश की जनता को विश्वास हुआ कि भाई एक नया नेता आया हुआ है जो गुजरात में दंगा करवाता था, गुजरात में उस दंगे से माहिर प्रचलित हुए, वो नेता आ रहा है गुजरात का मॉडल यहाँ देने के लिए। तो सब लोग विश्वास कर लिए और मोदी जी भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना दिखाया। लोगों ने वोट दे दिया, 15-15 लाख का जुमला बोला, 2 करोड़ नौकरी का जुमला बोला, महंगाई कम करने का जुमला बोला और लोगों ने विश्वास कर लिया, वोट दे दिया। जब सरकार बन जाती है तो ये सोने की चिड़िया तो नहीं बना पाए। अब क्या बना रहे हैं? विश्वगुरु। कुछ दिन विश्वगुरु बनाते बनाते थक गए तो कहें भैया विश्वगुरु नहीं बना पाएंगे, अब आप लोग आत्मनिर्भर बनो। अब उसके बाद क्या ले आए? 3 तलाक। अच्छा, वो 15 दिन चला, खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या ले आ रहे हैं? अभी आप देखें कि अभी अन्नपूर्णा मंदिर, उसको 15 दिन घुमाए। अभी आए तो विश्वनाथ कॉरिडोर का इसको जो है हवा दे रहे हैं। अभी आप देखिए इन्होंने फिर ले आए कि अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल। मतलब संविधान ये नहीं मानते। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज के भी तारीख में कोई रहा है और है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से बहुत विद्वान बनते हैं ये लोग। अपनी डिग्री दिखाते हैं मीडिया के सामने आकर प्रेस वार्ता करके कि हम BA किए हैं, हम हियाँ से डिग्री लिए, हम हुआ से डिग्री लिए। ये कौन सा ड्रामा दिखाते हो? जब आप पढ़े लिखे हो तो डिग्री किस बात की दिखाते हो? तो ये चीज़ें, ये एक न एक सगुफा छोड़ करके जो मूलभूत समस्या है, आज योगी जी और मोदी जी के ललका सांड से आप ट्रामा सेंटर चले जाइए, 70% मरीज इनके ललका सांड से लड़के आ रहे हैं। आप किसी गांव में चले जाइए, अरकल मटर है, आलू है, गेहूं है, गोभी है, पालक है, मुरई है, इनका ललका सांड चरत हो। ऐसे निजात दिलाने के लिए इनके पास तो फुर्सत नहीं है। तो मूलभूत समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ये एक एक सगुफा छोड़ते जाते हैं। अभी आगे देखिएगा, फिर मिलेंगे हम जल्दी, आपको 20 दिन के अंदर एक और नया सगुफा आएगा। अभी ये 23 के रैली में श्वेत क्रांति की बात कहे प्रधानमंत्री, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? श्वेत क्रांति वो पहले अपने भाषण में दे चुके थे, कहीं गोरखपुर में कहीं दिखाई तो नहीं दिया। वो बता दिया ना, जुमला बोलते हैं। अखिलेश जी इस अमूल प्लांट को लगाने के लिए उन्होंने कहा कि हम 30 रुपया लीटर दूध बेचवाएंगे और मोदी जी क्या कह रहे हैं? हम 60 रुपया बेचवाएंगे और दुगुना धन करेंगे, गरीबों को आय दुगुना करेंगे। अब देखिए 30 रुपया, जब अखिलेश जी उसके उद्घाटन कर रहे थे 30 रुपया लीटर दूध था और आज 60 रुपया हो गया। अब ये 60 रुपया बेच करके गुजरातियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और अखिलेश जी चाहते थे कि उस गरीब को एक गाय दो, एक भैंस दो, ताकि वो उसके पास वो पाले पोसे, उसके पास दूध होगा तब न डेयरी चलेगी। ये खाली श्वेत क्रांति ये जुमला बोल रहे हैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह का आपने सुना होगा। 15 लाख वाले पर जब किसी पत्रकार साथी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हो, हमने वो ये चुनाव प्रचार में वजन बनाने के लिए हमने जुमला बोला था कि जुमला सुन के लोग वोट देंगे। अमित शाह ने बोला ना, जुमला सुनाने आ गए 17 तारीख को। 17 को आए, विषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार परपाल प्रजापति राजभर वहाँ झोंक के गया कि आज आरक्षण मिल जाएगा। नया नया बोरा सिया लेके गए थे। वहाँ गए तो अब अमित शाह जब माइक पकड़े भाषण सुनाना शुरू किए तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा गाना गाया कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुँह में घुटो। और अरे बात तो निजात बिंद मल्ला राजभर लगे गरियाने कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं लगे, कुर्सी तोड़ने हजारों कुर्सी झटक दिया। अब उसके बाद जब देख लिया कि तो नाराज हो गए तो चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं RGI को। अरे पत्र लिखने वाले लिखाने वाले लोगों, शर्म करो, जरा सा भी हया हो, जरा सा भी मानवता हो। तो 10% आरक्षण तूने गरीब सवर्ण को 72 घंटे में दे दिया। हम उसके विरोधी नहीं है, अच्छा कर दिया। तो 52% गरीबों को, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, इनको 52% आरक्षण पत्राचार से दोगे? क्यों नहीं करते हो? मर्द हो तो। ये सब धोखेबाज हैं, वोट लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं।